कितना डर है कि नहीं है? लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मैं पुनः आमंत्रित करता हूं आदरणीय दामोदर सिंह यादव मंडल जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो भाइयों, सबके नाम ले दिए हमने, एक नाम छूट रहा है, राजू भारती जी। ये कांग्रेस में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में थे, लेकिन इनने कांग्रेस को लात लगाई और बाबा साहब की विचारधारा में आए और हमारे राष्ट्रीय गायक हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा हो राष्ट्रीय गायक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो कह दिया वही सही है यार। अरे जो कह दिया वही सही है। तो यहाँ पर मौजूद सभी नौजवान साथी, देखो आपको सबको मालूम है भाइयों, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगना है और कुछ मनुवादी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। फिर ये भी कहने लगे कि संविधान गलत साउंड के सामने हट जाओ, थोड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा, परेशानी इधर से हट जाओ। हेलो। तो जब हमारे भीम आर्मी के जाबाज सिपा साथियों ने मूर्ति लगवाने की लड़ाई शुरू की, तो वो कहने लगे नहीं, बाबा साहब ने तो संविधान ही नहीं लिखा। तो हमारे साथी इस बात पे उलझ पड़े कि नहीं, संविधान बाबा साहब ने ही लिखा। फिर मनवादी एक कदम और आगे बढ़ गए, बोले बाबा साहब का नाम नकली, बाबा साहब का सरनेम नकली, बाबा साहब आदमी नकली। फिर हमारे लोग कहने लगे नहीं नहीं, असली है, असली है। तो लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? मूर्ति लगने से। तो ये बदमाश लोगों ने मूर्ति का मुद्दा तो भटका दिया, फिर आ गए संविधान निर्माता कौन, यानी कौन से एक राव फाऊ को लेके आ गए, बोले वो संविधान का निर्माता है। और फिर संविधान निर्माता की लड़ाई भी हमने जीत ली, अब आ गए बोले बाबा साहब का सरनेम नकली। तो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मूल मुद्दे पे लड़ाई लड़ना चाहिए, और मूल मुद्दा है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगना चाहिए। बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे साथियों, एक बात को समझो, हमारा जो बहुजन समाज है, यहाँ जितने भी अहरवार समाज के लोग हों, अहरवार ही चौधरी लिखते हैं, अहरवार जो अहरवार समाज के भाई हैं, यादव हो, लोधी हो, कुशवा हो, पाल हो, केवट हो, माझी हो, रायकुमार हो, प्रजापति हो, जिस भी समाज चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज के वर्ग के लोग हों, आप और हम सब मिलकर बहुजन समाज है। मानवर साहब कांसीराम जी ने सपना देखा था कि इस देश में बहुजनों का एक संगठन बना के, बहुजनों की ताकत बना के, मुट्ठी बना के, और देश प्रदेश में सरकारें बनाने का काम करें। लेकिन मनुवादियों ने वो सारे गठबंधन तोड़वा दिए। कभी नारा लगा था मिले मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो, क्या नहीं बताओ, तुम लोगों को पता है कितना वो? हाँ, मुलायम सिंह जी ने, मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी अकेले लड़ते रहोगे पिछड़ों की लड़ाई, और हम अकेले लड़ते रहेंगे अपने शोषित वंचितों की लड़ाई। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो बहुजन मूवमेंट चलाना चाहते थे। तो उनने कहा आओ हाथ मिलाओ, और सोचो मेरे भाइयों कि उस समय दोनों के मिलने पे ये नारा लगा कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए। नहीं सुना नौजवानों ने? नहीं सुना, सुना नहीं नारा, ये बुजुर्गों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में लगा ये नारा, और दोनों नेताओं के मिलने से जब बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा चल रहा था, सांप्रदायिकता चरम पे थी, उसके बाद भी इन दोनों के नेताओं के हाथ मिलने से उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी। मेरे भाइयों, आज मध्य प्रदेश में भी हमें वही फार्मूला अपनाना है। ये जो बाबा साहब का पोस्टर जलाने का काम कर रहे हैं लोग, ये जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये जो चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले राजा महाराजा लोग हैं, ये जो पर्चियां निकाल के तुमको हमको मूर्ख बनाने वाले आबा बाबा डाबा है, इन सबके बिस्तर गोल करना है। और 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा लहराने का काम करना है।
बोलो करोगे कि नहीं करोगे? तो मेरे भाई को लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। अभी पृथ्वीपुर में भी नुक्कड़ सभा है, उसके बाद निवाड़ी में पहुंचना है। हमारे बैरसिया जी ने बताया भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, क्या नाम है जिलाध्यक्ष का, प्रमोद अहरवाल, उस भाई को जेल में बंद कर रखा है। उस मुद्दे पे भी हमें लड़ाई लड़ने का काम करना है। तो 5 वादे आपसे करने के लिए आया हूं। अगर आप मेरा साथ दो, अगर आपने मेरा साथ दिया तो सुनो मेरे भाइयों, मोहन यादव की सरकार को दामोदर यादव का अल्टीमेटम है। मोहन यादव मनुवादी यादव, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मनुवादी यादव है, लेकिन दामोदर यादव अम्बेडकरवादी यादव है। और एक मनुवादी यादव को अम्बेडकरवादी यादव चुनौती से कह रहा है, या तो 15 मार्च के पहले तुम्हारी सरकार स्टेच्यू लगा दे, नहीं तो 1 लाख अम्बेडकरवादियों को लेके जाएंगे और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम ग्वालियर हाईकोर्ट में करेंगे। बोलो चलोगे? पैदल चलना पड़ेगा वहां से दतिया से। अभी तो ये यात्रा का आखिरी दिन है आज, जो वाहनों से चल रही, इसके बाद यात्रा चलेगी पैदल। ये बैठे हैं आपके जिलाध्यक्ष, खड़े हो जाओ संजू, ये संजू खड़े हैं, संजू चौधरी, ये हृदय कुशवाहा खड़े हैं, यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, भीम आर्मी के अध्यक्ष होंगे, ये सारे के सारे साथी आप सब मिलकर लेके आएंगे आपको दतिया। 11 तारीख को हम लोग दतिया इकट्ठे होंगे, 1 लाख लोग वहां से पैदल चलेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू तैयार है, ग्वालियर में ले जाके लगाने का काम करेंगे। एक तो मैं ये वादा करने आया हूँ, वादा लेने आया हूँ कि तुम सबको भी इस आंदोलन में शामिल होना है। कितने आओगे हाथ उठा के बताओ। रोज 15 किलोमीटर पैदल चलना है, रोज 15 किलोमीटर चलोगे? चलोगे? देखो सुनो, मेहनत कश लोगों के बच्चे हो, किसान के मजदूर के बच्चे हो, तुम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फर्जी बाबा नहीं हो तो बीमार हो जाओ। समझ गए? कौन सी यात्रा निकालना था? वो 28 साल का लड़का पाखंडी आडम्बरी क्या यात्रा निकाल रहा था? कौन सी? बोला देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमने कहा हमारे माई बाप बाबा साहब अम्बेडकर तो लिख गए कि ये देश पंथ निरपेक्ष रहेगा, और जैसे ही हमने विरोध चालू किया तो क्या बोला वो 28 साल का लड़का? बोला उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम फोन पे ही ठट्ठी मार देते। तो हमने भी कहा 28 साल के फर्जी बाबा टाबा, अगर तू दामोदर यादव का नंबर भी पर्ची से नहीं निकाल सकता तो किसी का भविष्य पर्ची से कैसे बता सकता है? बताओ, उसकी पर्चियां नकली है कि नहीं? उसका हिंदू का नारा नकली है कि नहीं? उसका जाति पाति का नारा नकली है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, पहला वादा ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। दूसरा वादा यूजीसी का नियम लागू करवाएंगे। मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद ने सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है। भीम आर्मी के ये बैठे हैं सुनील बैरसिया, इन्होंने जोरदार आंदोलन भोपाल में किया, लाठियां खाई, पानी की बौछारें सही, फिर भी हमारे साथी नहीं हटे। हर हाल में यूजीसी का नियम लागू करवा के रहेंगे। दूसरा वादा। तीसरा वादा पिछड़ों को 27% नहीं 52% आरक्षण दिला के रहेंगे, ये तीसरा वादा। और नौकरियों में, प्रमोशन में रिजर्वेशन, और जितने भी प्राइवेट कंपनियां फैक्ट्रियां हैं उनमें भी रिजर्वेशन लागू करा के रहेंगे, ये चौथा वादा। और 5वां वादा टीकमगढ़ जिले में, निवाड़ी में ये जितने आजा राजा महाराजा हैं, एक गढ़ी किले महल, सुनो, जितने भी अजऊ रजऊ है, रजाई नहीं है लेकिन फिर भी रजऊ है, ठीक है? बड़ी बुरी स्थिति है। छतरपुर को पर्ची वाले ने कब्जा कर रखा
और तुम्हारे यहाँ रजौगन में कब्जा कर रखा। मेरे साथियों बहुजन समाज के लोगों, अगर साथ दे दो दामोदर का, चंद्रशेखर आजाद का, अगर साथ दे दो सुनील बैरसिया, सुनील अस्ते का, अगर साथ दे दो आरडी प्रजापति का, साथ दे दो सत्येंद्र विद्रोही का, साथ दे दो अनिल गुर्जर का, साथ दे दो संजू का, साथ दे दो हृदय का, तो वादा करता है दामोदर यादव टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर मिला के पांचों की पांचों सीटों में नीला झंडा गाड़ने का काम हम करेंगे। और नीला झंडा जब लग जाएगा तो मालूम क्या होगा, रजऊ तो नहीं निकलेंगे रजाई से, और आवा बाबा डावा नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो सीधे विदेश भग के चले जाएंगे। देखो मेरे भाइयों, मेरी ठठरी बांधने वाला, ठठरी बांध रहा था, मेरा ठठरी बांधने वाला क्या बोले, दामोदर यादव आके दिखाएं, जूतों की माला तैयार है, काला मुंह कर देंगे, पुतले जलवा दिए 4 से 10 25 चमचों से, पर चमचे कितने थे मालूम, चमचे उतने थे जितने पहले यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, लोधी, कुशवाहा, पालके अब भीख मांगने जाते थे, उतनी संख्या में चमचे इनके पास। और चमचों ने जब पुतले जलाए, कहा नहीं जाने देंगे, दामोदर को नहीं आने देंगे, तो मुझसे अधिकारियों ने कहा यादव साहब ऐसा हो सकता है कि बाहर के बाहर निकल जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा मेरी जान को खतरा हो, चाहे मेरी शान को खतरा हो, लेकिन मेरे संविधान को खतरा अगर होगा तो दामोदर लड़ने जाएगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ऐसे सुन लो उग्रवादियों और सुन लो सामंतशाहियों, दामोदर में तितिया का रहने वाला है। ये निधौरा, ये जतारा, ये टीकमगढ़, ये निवाड़ी, ये पूरा बुंदेलखंड बहुजनों का है। मनुवादियों, सामंतशाहियों, जितने जल्दी बोरी बिस्तर बांध लो, नहीं तो तुम्हें डंडा मार के ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। और वादा करते हैं अगर आपने साथ दिया तो इस बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड से तो मुक्त कराएंगे, जातिवादी घटना करने वाले लोगों को जेल पहुंचाएंगे। मैंने देखा अभी ये एक लड़के की शिकायत आई है, साहिल गौतम, कहाँ है साहिल? है यहाँ पे, मारपीट कर दी बेचारे को, और FIR नहीं कर रहे। ये सुन लो पुलिस के अधिकारियों, सुन लो, हाँ ठीक है, सुनो पुलिस के अधिकारियों, अल्टीमेटम देके जा रहा हूँ। जो पुलिस वाले ड्यूटी में खड़े, बता देना अपने TI को, बता देना अपने TI को, और बता देना अपने SP को, तुरंत जांच करे, तुरंत FIR करे, तुरंत। और अगर नहीं किया तो क्या करेंगे जानते हो? हम ही को बोलने पर एक और मुद्दा है कुशवाहा समाज का। कुशवाहा समाज के लखनलाल कुशवाहा की बेटी की बारात में भाजपा के गुंडों ने डीजे तोड़ा, बंद करवाया। हरदेश कुशवाहा ने आंदोलन भी किया, फिर भी नहीं सुनवाई की। प्रशासन के लोगों सुन लो, अगर तुम सोच रहे हो बुंदेलखंड अनाथ है, अगर तुम सोच रहे हो कि बुंदेलखंड राजा महाराजाओं की जागीर है, अगर तुम सोच रहे हो बुंदेलखंड धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की पापोती है, तो सारी गलतफहमी दूर कर लो, या तो कार्रवाइयां कर दो, नहीं तो तुम्हारे थाने में आके नीला झंडा गाड़ देंगे और ताला बंद करने का काम करेंगे। ये चुनौती से दामोदर यादव कह रहा है। तो बोलो, सरकार पाना चाहते हो कि नहीं? बोलो, बाबा साहब का सम्मान बचाना चाहते हो कि नहीं? ग्वालियर हाईकोर्ट में स्टैच्यू लगवाना चाहते हो कि नहीं? तो बोलो, बतिया आने का काम करोगे तो दामोदर का वादा है चंद्रशेखर आजाद भाई रतन जी दोनों की तरफ से, अगर ऐसे ही हमारा साथ दे दो तो 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।